नमस्कार दोस्तों, द कर्मा चैनल आज आप सभी का स्वागत करता है। मित्रों, हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। पर क्या हमें किसी ने ये बताया कि हमें हमेशा सच ही क्यों बोलना चाहिए, झूठ क्यों नहीं बोलना चाहिए? क्या झूठ बोलना इतना बड़ा ही पाप है? झूठ बोलने के लिए या सत्य बोलने के लिए काफी कुछ लिखा या पढ़ा गया है। तो आज मैं उन्हीं विषयों के बारे में आप सभी को बताना चाहूंगा। द कर्मा स्टूडियो। आज आप सोच रहे होंगे कि क्या ये हमें झूठ बोलने के लिए सिखाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में किन परिस्थितियों में और कहां पे झूठ बोलने के लिए कहा गया है। क्योंकि बचपन से या जैसे हम पढ़ते भी हैं, संस्कृत की कई किताबें या पुस्तकों में लिखा होता है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यमा प्रिया। इसका मतलब है कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए और ऐसा सच बोलना चाहिए जो लोगों को अच्छा लगे। लेकिन कई बार हमने ये भी सुना है कि ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अगर हमारा मित्र हो या दोस्त हो या परिवार का सदस्य हो, हमें उससे किसी भी प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इन्हीं सब विषयों पर प्रकाश डालते हुए आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी प्रस्तुत करूंगा जो हमारे महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथों में लिखी गई है। अब वो कहानी कैसे है, किस प्रकार है, वो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी को याद होगा महाभारत का युद्ध। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हाँ उसे कौन भूल सकता है, कितना भयंकर युद्ध था, हमारे इतिहास का सबसे विध्वंसक या प्रलयकारी युद्ध कह सकते हैं। होता क्या है दोस्तों, महाभारत का युद्ध भीषण युद्ध चल रहा होता है। जब कौरव सेना का सेनापति मर जाता है तो उसके बाद कौरव सेना के नए सेनापति के रूप में कर्ण को नियुक्त किया जाता है और उनके सारथी के लिए महाराजा शल्य को नियुक्त किया जाता है। आपने ये भी सुना होगा कि शल्य के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी, या ये कहें तो शल्य के पास भी भीम जितनी ही शक्तियां थी। उनके पास 16,000 हाथियों का बल था, लेकिन फिर भी उनको कर्ण का सारथी बनना पड़ा था। अब होता ये है दोस्तों कि एक बार महाभारत का भीषण युद्ध चल रहा होता है और कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध शुरू होता है। अब आप तो जानते ही हैं कहाँ कर्ण और कहाँ युधिष्ठिर। हालांकि पांडव पुत्र में कुंती के सबसे बड़े पुत्रों में कर्ण सबसे ऊपर आते थे। तो कर्ण और युधिष्ठिर का जब युद्ध होता है उसमें कर्ण युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरह से परास्त कर देते हैं, या यूं कहें कि युधिष्ठिर को बहुत बुरी तरह से पछाड़ देते हैं। तब युधिष्ठिर घबरा कर या यूं कहें हार कर अपने शिविर की ओर लौटते हैं। जब वो शिविर की ओर जाने लगते हैं तब कर्ण उन्हें बहुत ज्यादा धिक्कारता है। इन्हीं सब अपमानजनक शब्दों को सुनकर युधिष्ठिर को बहुत ही ग्लानि होती है और वो शिविर पर जाकर थोड़ा सा विश्राम करने लगते हैं, या यूं कहें कि अपने जख्मों पे थोड़ा सा लेप लगाने जाते हैं जो कर्ण द्वारा उन्हें दिए गए थे। उसके बाद जब पांडवों की सेना में सब ये देखते हैं, क्योंकि जब युद्ध होता है दोस्तों तो राजा ही युद्ध का मुखिया होता है। अब वो अच्छे से युद्ध कर पाए या ना कर पाए वो अलग बात है, लेकिन जब तक राजा है तभी तक सेना युद्ध करेगी। अब जब यहाँ पे पांडवों की सेना में खलबली मच जाती है कि हमारे तो राजा ही नहीं है तो हम युद्ध कैसे करें, तब अर्जुन भीम से पूछते हैं कि हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर कहाँ हैं। तब भीम उनसे बताते हुए कहते हैं कि शायद भ्राता श्री कर्ण द्वारा ज्यादा ही आहत हो गए हैं और वो कुछ समय के लिए अपने शिविर की ओर गए हैं। तो अर्जुन को भी बहुत ज्यादा चिंता होती है कि हमारे बड़े भाई हैं, कहीं उनको ज्यादा चोट तो नहीं लग गई। इसी प्रकार की चिंता मन में रखते हुए अर्जुन उनसे मिलने जाते हैं। जब अर्जुन शिविर पर पहुंचते हैं दोस्तों, तब युधिष्ठिर को ऐसा प्रतीत होता है मानो अर्जुन ने अपने बड़े भाई के अपमान का बदला ले लिया हो, और वो अर्जुन की तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। बोलते हैं कि तुमने पांडव सेना का जो दुख एक प्रकार से हर लिया है, क्योंकि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा था जिससे युधिष्ठिर को बहुत डर लगता था। और वो महाभारत में बताते हुए कहते हैं कि जब मैं 13 साल के वनवास में था, जब 13 साल मैं वनों में इधर उधर घूम रहा था, उन 13 साल के दौरान मुझे नींद नहीं आई। उसका कारण कौन था? केवल कर्ण। महाराजा युधिष्ठिर को हमेशा से ये संदेह बना रहता है कि एक कर्ण ही ऐसा योद्धा है जो पांडव सेना को हरा सकता है, या जब भी भविष्य में कभी युद्ध होगा तो एक कर्ण ही ऐसा धनुर्धारी है जो उनको परास्त कर सकता है। क्योंकि कर्ण के पास भी दोस्तों बहुत सारी विद्याएं थी, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र थे और परशुराम जैसे गुरु का वो शिष्य था। तो ऐसा कहना बिल्कुल भी या कहना या सोचना युधिष्ठिर का बिल्कुल भी गलत नहीं था कि कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अकेले ही पांडव सेना को परास्त कर सकता है। लेकिन जब अर्जुन उन्हें बताते हैं कि मैं तो केवल आपका हाल
समाचार लेने के लिए आपके पास आया हूँ कि कहीं आपको ज़्यादा चोट तो नहीं लग गई या किसी प्रकार से आपको बहुत ज़्यादा आघात तो नहीं पहुँच गया। मैं यही जानने के लिए आपके पास आया था। लेकिन जब वो युधिष्ठिर के ऐसे अपमानजनक शब्दों को सुनते ही युधिष्ठिर उनसे कहते हैं कि क्या फायदा तुम्हारे ऐसे धनुर्धर होने का, रख दो अपनी इस गांडीव को। तुमसे अच्छा तो हमारा पुत्र अभिमन्यु ही था जिसने सभी योद्धाओं को परास्त कर दिया था, और तुमसे ही अच्छा तो हमारा घटोत्कच था जिसने रात के युद्ध में कौरव सेनाओं में खलबली मचा के रख दी थी। हम व्यर्थ ही तुमको सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी या गुरु द्रोणाचार्य सब लोग तुमको व्यर्थ ही श्रेष्ठ धनुर्धर कहते हैं। तुमको अपना ये गांडीव लेने का कोई हक नहीं है। तुम अपने इस गांडीव को उतार कर रख दो, किसी को दे दो, वो ही इस धनुष से जीत लेगा। तुम्हारे बस की बात नहीं है। जब अपने बड़े भाई के मुख से अर्जुन ऐसी अपमानजनक बातें सुनते हैं तब वो क्रोध में आकर अपनी तलवार निकाल लेते हैं और वो युधिष्ठिर का वध करने के लिए जाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अर्जुन इतने अच्छे भाई होने के बावजूद भी थोड़े से गुस्से में आकर अपने भाई का वध करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे भगवान कृष्ण जो कि वहाँ पे मौजूद होते हैं उस समय, वो कहते हैं कि अर्जुन यहाँ तो तुम्हारा कोई दुश्मन भी नहीं है और कोई शत्रु भी नहीं है, यहाँ पे तो केवल हम और तुम्हारे बड़े भाई हैं। अब इन दोनों में से तुम किसका वध करने जा रहे हो? युधिष्ठिर जब उनको गांडीव रखने के लिए कहते हैं तो अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा लेने के कारण उनका वध करने के लिए तुरंत तत्पर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण उनको समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, हमें जीवन में कोई भी ऐसी प्रतिज्ञा कभी नहीं लेनी चाहिए जिसके बारे में लोगों को ज्ञात ना हो या उस प्रतिज्ञा का क्या परिणाम हो सकता है भविष्य में, हमको वो जाने बिना कभी भी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और रही बात कि तुमने ऐसी प्रतिज्ञा ले ली है तो तुम उसे झूठी नहीं साबित कर सकते। अब इसके पीछे समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि हमें हमेशा 5 परिस्थितियों में झूठ बोलने चाहिए। अब वो हमारे शास्त्रों में किस प्रकार से वर्णित है वो मैं आपको बताऊंगा। विवाह काले रति संप्रयोगे प्राणत्यये सर्वधनापहारे विप्रस्य चार्थे त्रिमितम मदेता पंचानृतान्या हुरपातकानी। यहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हुए कहते हैं दोस्तों कि विवाह काल में जब किसी कन्या का या किसी की पुत्री का, बेटी का कहीं पे विवाह हो रहा हो, वहां अगर हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलने से उस कन्या का घर बसता हो या हमारे झूठ बोलने से किसी का घर ना उजड़ रहा हो, तो ऐसे समय में हमें झूठ बोल देना चाहिए। और कई बार दोस्तों अपनी पत्नी की भी हमें थोड़ी बहुत बड़ाई कर देनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि किसी की पत्नी थोड़ी सी सांवली है और अगर थोड़ी सी तारीफ करने के बाद उसको ऐसा फील होता है, उसे बेहतर महसूस होता है, तो हमें झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि उससे उसके पत्नी की नज़रों में उसका सम्मान काफ़ी बढ़ जाता है और उसे लगता है कि मेरा पति मुझसे बहुत ज़्यादा स्नेह करता है या प्रेम करता है। उसके बाद हमें तीसरी किन परिस्थितियों में झूठ बोल देना चाहिए? जब किसी के प्राण बचते हों। अब आजकल हम कई बार देखते हैं दोस्तों कि जब लोगों के तलाक होते हैं, क्योंकि आधुनिक युग में कुछ ऐसी ही घटनाएं होती हैं जब लोगों के तलाक होते हैं तो वहाँ पे 1-2 गवाह के लिए जाते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति या किसी की जान बचाने की स्थिति आए तब हमें झूठ बोल देना चाहिए, क्योंकि उससे वैवाहिक उसका जीवन बच सकता है, उसके बच्चे अनाथ होने से बच सकते हैं। नहीं अगर वो अलग हो जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चों पे उनका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो वही समझ सकता है जिनके ऊपर ये घटनाएं बीतती हैं। चौथा कारण है मित्रों, अगर हमारा कोई धन चुरा के लेके जा रहा हो और अगर हमारे झूठ बोलने से हमारा वो धन बच जाए तो हमें वो झूठ बोल देना चाहिए। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि कुछ गुंडे या मवाली जो कि हमें रास्तों में परेशान करते हैं और हमसे पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे पास क्या क्या है या तुम्हारे घर में कहाँ पे पैसा रखा हुआ है। तो इस प्रकार की स्थिति में हमें मित्रों झूठ बोल देना चाहिए। वहाँ पे हमारी मेहनत से अर्जित किया हुआ हमारा धन बच सकता है। पांचवा झूठ हमें कब बोलना चाहिए मित्रों? जहाँ पे किसी ब्राह्मण की भलाई हो रही हो, ऋषि मुनियों का लालन पालन हो सके, ऐसी स्थितियों में हमें झूठ बोल देना चाहिए। या यूं कहें कि किसी भी अच्छे व्यक्ति का जिस झूठ के बोलने से उसका भला हो सके, हमें वो झूठ बोल देना चाहिए। ऐसा हमारे पुराणों में भी वर्णित है। यहाँ पे दोस्तों भगवान कृष्ण उनको 2 कथा सुनाते हैं और उन दोनों कथा सुनाने के बाद भगवान श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि अब तुम मुझे बताना कि यहाँ पे झूठ बोलना किसका सही था या किसका सत्य बोलना यहाँ पे गलत था। तो भगवान कृष्ण उनको कथा सुनाते हुए बताते हैं। दोस्तों प्राचीन काल में बलाक नाम का एक व्याध रहा करता था। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों व्याध कौन होता है? तो व्याध पहले जमाने में उन्हें कहा जाता था जो जंगली पशुओं को मारकर
उनका शिकार किया करते थे और जंगल का संरक्षण किया करते थे और अपने परिवार का लालन पालन किया करते थे। जैसे कि आज की डेट में हम देखते हैं ना कि सब्जी वाला सब्जियों को बेचकर अपने परिवार का लालन पालन किया करता है। आपके पिता भाई कुछ ना कुछ काम करते हैं। पहले के ज़माने में व्याध भी ऐसे ही कार्य किया करते थे। बलाक नाम का व्याध भी अपने परिवार का लालन पालन ऐसे ही किया करता था। उसके घर में भी उसके बूढ़े माता पिता थे, उसका भी परिवार था। तो एक दिन ऐसा क्या होता है कि वो सुबह से शाम तक जंगल में घूमता रहता है और उसे कोई भी हिंसक जानवर नहीं मिलता जंगल में। तब वो बड़ा निराश होकर जाने ही वाला होता है कि उसे सरोवर में किसी हिंसक जानवर के पानी पीने की आवाज़ सुनाई देती है। अब मैं आपको बता दूं कि वो हिंसक जानवर भी उसे देखकर भाग जाता, लेकिन वो जानवर अंधा था, तो उसे कुछ पता ही नहीं चल पाया कि किस कारण कौन मेरा कहाँ पे शिकार करने वाला है। और ये जानवर कौन है मैं ये भी बता दूं, ये जानवर अंधा किस लिए हुआ इसका भी एक कारण है। वो जानवर इतना दुष्ट स्वभाव का था कि उसने एक बार ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा कि मैं सभी जानवरों का शिकार कर सकूं या सभी प्राणियों को मार सकूं। अब उसका यहाँ अभिप्राय कितना गलत था। उसने तपस्या की, लोग तपस्या करते हैं अच्छे कर्मों के लिए, अच्छा कुछ प्राप्त करने के लिए। उसने क्या मांगा कि मैं सभी प्राणियों को मार के खा सकूं। तो ब्रह्मा जी ने उसको वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही साथ उसको अंधा बना दिया, क्योंकि अगर इसके आंखें होंगी तो ये तो जिसको देखेगा उसी को मार देगा। इस कारण व्याध उस हिंसक जानवर का शिकार करता है और उस हिंसक जानवर को मारकर वो अपने परिवार के पास फिर से हंसी खुशी चला जाता है और मरणोपरांत उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब सोच रहे होंगे कि वो जीवन भर इतने गलत कार्यों को करता रहा फिर भी उसे स्वर्ग मिला। उसका कारण ये है कि उसने एक ऐसे हिंसक जानवर को मारा जो समाज के लिए कष्टदायी था या जिससे समाज का भला होना था। तो यहाँ पे उसका गलत कार्य भी अच्छे के लिए किया गया, इसलिए यहाँ पे उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। अब इसी कथा में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि प्राचीन समय में एक ब्राह्मण था जिसने ये प्रतिज्ञा ली कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, कभी झूठी नहीं बोलूंगा। हालांकि अच्छी बात है सच बोलना, सबको बोलना चाहिए, लेकिन किन परिस्थितियों में वो हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। ऐसा मन में विचार कर वो समाज से या यूं कहें कि घर परिवार सब कुछ छोड़कर जंगल में चला जाता है और वहाँ पे तपस्या करता रहता है। और अचानक ही कुछ व्यापारी उस जंगल से जा रहे होते हैं कि कुछ लुटेरे उन पर हमला कर देते हैं। तो बेचारे डरते हुए इधर उधर भागते हैं और उन्हें वो ब्राह्मण दिखाई देते हैं। तो उन ब्राह्मण को प्रणाम करके बोलते हैं कि महाराज हम आपके ही आश्रम में कहीं छिप जाते हैं, आप किसी से कुछ नहीं कहिएगा। अब ये देखिए ब्राह्मण ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं हमेशा सच बोलूंगा, अब वो झूठ कैसे बोले। तो उन ब्राह्मण ने ना तो उन्हें किसी प्रकार की सांत्वना दी, ना ही उन्हें मना किया। अब वो बेचारे छुप गए इस लालसा में कि ब्राह्मण ने तो हमारी रक्षा कर ली, ऐसा ही उनके मन में विचार भी था और ब्राह्मण के प्रति सम्मान भी हो गया। लेकिन जब वो लुटेरे आए और उन्होंने उस ब्राह्मण से पूछा क्या तुमने यहाँ से जाते हुए किसी को देखा है, तब वो ब्राह्मण अपनी प्रतिज्ञा के कारण मजबूर होते हुए भी, ना चाहते हुए भी उन्हें सच बोलना पड़ा और वो उनको बता देते हैं कि वो सब यहीं पे छिपे हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे ब्राह्मण ने सच तो बोल दिया, अच्छी बात है सच बोलना, लेकिन उस सच से क्या हुआ, उन लुटेरों ने उन व्यापारियों की हत्या कर दी और उनका सारा धन लूट के लेके चले गए। तो यहाँ पे ब्राह्मण द्वारा कितना ही गलत कार्य हुआ, उसकी एक प्रतिज्ञा के कारण कितने ही निर्दोष व्यापारियों की हत्या हो गई। तो इसीलिए हमें जीवन में कुछ जगहों पे झूठ बोलने के लिए भी कहा गया है हमारे शास्त्रों में, इसलिए हमेशा इन सब बातों का हमें पालन करना चाहिए। अब मैं आधुनिक युग में बात करूं कि हमें किस प्रकार अपने आप को झूठ बोलकर या जहां पे हमें सच नहीं बोलना चाहिए। अब कई बार आप देखते होंगे कि हम रात में या कहीं अकेले ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो जो हमें गाड़ी से आजकल हम ओला या उबर का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन है, हम उनसे ही अपनी यात्राएं संभावित रूप से करते हैं। तो कई बार हमें उन्हें अपने घर के पास ना ले जाकर हमें घर से कुछ दूर पहले ही उतर जाना चाहिए और अपने घर पैदल चले जाना चाहिए। इससे क्या होगा कि उनको आपके घर का पता नहीं मालूम होगा और यदि उनके मन में किसी भी प्रकार की गलत कामों को करने की चेष्टा होगी तो जब उन्हें आपका घर ही नहीं पता होगा तो आपको किसी प्रकार से कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। और दूसरी बात मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा दोस्तों कि हमें ज़्यादा रात को सफ़र भी नहीं करना चाहिए। कभी हम कहीं जा रहे हैं या आ रहे हैं, हमें अपना सही पता
या समय किसी भी अनजान व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। केवल अपने माँ बाप, भाई बहन को छोड़कर हमें अपनी पर्सनल जानकारियाँ किसी से नहीं साझा करनी चाहिए। उससे क्या हो सकता है कि अब आप कहीं पे जा रहे हैं और अपना सही समय किसी को बता दिया और वहाँ पे कोई व्यक्ति आपका अहित करने के लिए बैठा हुआ है, तो उससे तो आपकी सारी जानकारी प्राप्त हो गई, तो आपको हर प्रकार से नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरा, कई बार हम आवेश में आकर ये कह देते हैं मेरे पास तो घर है, गाड़ी है, पैसे हैं हमारे घर में, यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे ये चीज़ें रखी हुई, तो हमें इन सब चीज़ों से भी बचना चाहिए दोस्तों। इससे पता है क्या होगा, जो चोर है या जो भी आपका कुछ नुकसान करना चाह रहा है वो तो ये सोचेगा ना कि चलो मुझे तो इसके घर की सारी जानकारी मिल गई, अब मैं इसे भली भांति नुकसान पहुंचा सकता हूं या इसके घर का सामान चोरी कर सकता हूं। इसलिए हमारे शास्त्रों में और धर्म ग्रंथों में हर जगह सच बोलने के लिए भी निषिद्ध किया गया है। हमें कई जगहों पे झूठ भी बोल देना चाहिए। तो 5 कारण तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, बाकी और कई ऐसे कारण हो सकते हैं जहाँ पे हमें किसी का भला करने के लिए झूठ बोलना पड़े तो भी हमें बोल देना चाहिए। अब इससे आपको ये तो स्पष्ट हो ही गया होगा कि हमें किसी का भी नुकसान ना करते हुए सच बोलना पड़े तो ठीक है। जहाँ पर किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा हो वहाँ पे तो हमें झूठ बोल देना चाहिए दोस्तों, लेकिन जहाँ पे किसी का कोई नुकसान ना हो रहा हो, किसी भी प्रकार से कोई क्षति उसे ना पहुँचे, ऐसी जगहों पे हमें सत्य बोलना चाहिए। तो देखा दोस्तों, हमें किस लिए हर जगह सच नहीं बोलना चाहिए। तो आज की हम अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप तक यही जानकारी पहुंचाना चाहते थे कि हमें हर जगह सच नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद।